Morning everyone, myself is chemistry teacher LFCS Surendra Katra Basti. We should discuss about electrode potential. Electrode potential, that will known as also known as potential of electrode. It insert E cell. Electrode potential, the tendency of electrode to lose or gain electron when it is in contact with its own ion in solution is called electrode potential. इसको आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास ये रॉड है, ये इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड इन द सेंस याद रखिएगा, ये मेटेलिक रॉड है, ये मेटेलिक रॉड है। तो कह रहा है टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन। इस मेटेलिक रॉड की यहाँ ये सोल्यूशन है, ये जिसका मेटल होगा उसी का ये सोल्यूशन होगा, याद रखिएगा। अगर ये याद रखिए, अगर ये कॉपर है तो ये सोल्यूशन भी क्या होगा, कॉपर साल्ट होगा, कॉपर आयन, कॉपर प्लस प्लस आयन कॉन्टेनिंग सोल्यूशन होना चाहिए। मतलब जैसा रॉड होगा वैसा ही सोल्यूशन होना चाहिए, वैसे ही आयन का सोल्यूशन होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, इस रॉड की टेंडेंसी दोनों हो सकती है। या तो ये इलेक्ट्रॉन दो काम कर सकता है, जैसे आप समझेंगे रिएक्शन, जैसे ये है डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। या तो ये क्या करे रॉड, ये जो कॉपर रॉड है ये कॉपर प्लस प्लस फॉर्म, इस फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाए और अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। दूसरा ये कर सकता है कि रॉड से सॉल्यूशन से रॉड पे आ रहे हैं तो कॉपर पॉजिटिव पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन से रॉड पे भी आ सकते हैं। तो ये जा भी सकता है और आ भी सकता है। तो अगर ये जा रहा है सॉल्यूशन में, कॉपर आयन के फॉर्म में अगर सॉल्यूशन में जा रहा है तो रॉड पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। दूसरी चीज ये है कि अगर कॉपर पॉजिटिव सॉल्यूशन से रॉड पे आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब रॉड पे नेगेटिव आता है तो इसे बोलते हैं नेगेटिव पोटेंशियल, और जब इस रॉड पे क्या होएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल। इसीलिए इसका लिखा गया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो भी इस इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ इसीलिए इन शॉर्ट पे लिखा गया था टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन when it is in contact with its own ion, own ion उसका अपना ही आयन होना चाहिए, in solution is called electrode potential। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड में याद रखिएगा रिएक्शन के बेस पे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका नल इलेक्ट्रोड, एक होता है आपका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, और एक होता है आपका रिडक्शन इलेक्ट्रोड। नल इलेक्ट्रोड क्या है, जैसे ये आपका क्या है, ये रॉड है, मेटेलिक रॉड है, मेटेलिक रॉड ही इलेक्ट्रोड है। और ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है। और ये क्या है आपका इलेक्ट्रोड है। इस रॉड का जो है इस सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में जब कुछ ना हो, ना तो ऑक्सीडेशन हो और ना तो रिडक्शन हो, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, उसी का नाम क्या होता है, नल इलेक्ट्रोड। तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे कुछ ना हो, द इलेक्ट्रोड एट व्हिच नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन
टेक्स प्लेस, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे ना तो ऑक्सीडेशन हो और ना प्रोडक्शन हो, उसी का नाम क्या होगा, नल इलेक्ट्रोड होगा। तो इस पे जो पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ई सेल क्या होगा इस केस में, जीरो होगा। दूसरा आप पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड में जैसे ये आपकी रॉड है, मान लेते हैं ये जिंक की रॉड है और ये आपका क्या है, जिंक सल्फेट्स है। अब ये क्या करेगा, जिंक, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड की बात आप कर रहे हैं, तो ये जिंक प्लस 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 टू इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जिंक क्या होगा, सोल्यूशन में आएगा, ये सोल्यूशन है आपका। तो जिंक, ये मेटेलिक रॉड को छोड़ करके ये जिंक प्लस प्लस के फॉर्म में सोल्यूशन में आएगा और रॉड पे क्या छोड़ेगा, निगेटिव छोड़ेगा। ऐसे तमाम जो है जिंक मेटल के जो आइटम होंगे आयन के फॉर्म में सोल्यूशन में आएंगे और इस पे इलेक्ट्रॉन लिबरेट करते रहेंगे। तो ये रॉड क्या हो जाएगी, सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में निगेटिव हो जाएगी। तो ये जो सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में जो निगेटिव हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, निगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, जब इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उस केस में जो पोटेंशियल डेवलप होता है दैट विल नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड ये हुआ और इसी केस में जो है द पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू ऑक्सीडेशन is known as oxidation potential. The potential developed due to oxidation is known as oxidation potential. देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस रॉड पे जो भी पोटेंशियल आएगा सोल्यूशन के रिस्पेक्ट पे दैट विल नोन एज पोटेंशियल। अब इस रॉड पे निगेटिव आ रहा है तो ये क्या है, निगेटिव पोटेंशियल है। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस फॉर्म में, निगेटिव पोटेंशियल है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड। तो जब इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो दैट विल नोन एज रिडक्शन इलेक्ट्रोड। रिडक्शन इलेक्ट्रोड में इमेजिन करिए आपका कॉपर रॉड है और ये आपका सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन भी इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 का होगा, मतलब कॉपर आयन इसमें होना चाहिए। अब ये क्या पढ़ रहे हैं आप, रिडक्शन पढ़ रहे हैं। रिडक्शन इन द सेंस कुछ इस फॉर्म में, आप Cu डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Cu, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन होने के लिए आप देख रहे हैं Cu, मतलब ऐसा रिएक्शन होना चाहिए। तो कॉपर पॉजिटिव आयन इस सोल्यूशन में टहल रहे हैं, तो सोल्यूशन से कॉपर आयन रॉड पे आएगा, तो रॉड पे आएगा तो इस पे जो है रॉड पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा। तो ये रॉड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। जितने भी आयन इस पे आएंगे सब पॉजिटिव यहाँ लिबरेट करेंगे। ये रॉड क्या हो रहा है, रॉड पे पॉजिटिव आ रहा है। रॉड मतलब जो है सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है। सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में रॉड पे पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल कैसे आ रहा है, ड्यू टू रिडक्शन। तो आप इस पे लिख सकते हैं पोटेंशियल developed due to reduction. The potential developed due to reduction is known as reduction potential. The potential developed due to reduction is known as reduction potential. And the electrode as reduction takes place, that will known as reduction electrode. तो जिस रॉड पे क्या होगा, जब रॉड पे रिडक्शन होगा तो दैट विल नोन एज रिडक्शन इलेक्ट्रोड। जब रॉड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो दैट विल नोन एज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। और जब रॉड पे कुछ नहीं होगा तो दैट विल नोन एज नल इलेक्ट्रोड। तो याद रखिएगा ये आपका हो गया इलेक्ट्रोड।
नाउ वी डिस्कस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको आप ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ई नॉट से। यहाँ एक वर्ड आ गया स्टैंडर्ड, आप इससे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, तो इसमें बस एक लाइन आप नोट करेंगे, पोटेंशियल डेवलप इन स्टैंडर्ड कंडीशन। Potential developed in standard condition is known as standard electrode potential. Standard electrode potential in bracket E naught cell. अब यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है ये भी नोट कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन जब आपका प्रेशर जो है 1 atm हो, 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर आपका जो है 25 डिग्री सेल्सियस, और कंसंट्रेशन जो भी इलेक्ट्रोलाइट का होगा वो 1 मोल पर लीटर हो, मतलब मोलरिटी 1 हो। तो इस कंडीशन में जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा दैट विल नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Now we discuss standard hydrogen potential. Standard hydrogen potential, इसी का नाम है नॉर्मल हाइड्रोजन पोटेंशियल। नॉर्मल हाइड्रोजन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल है, नॉर्मल हाइड्रोजन पोटेंशियल जो है, हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज्यूम किया गया है आर्बिट्रेरी फॉर्म में, वो जीरो कंसीडर किया गया है। तो ये याद रखिएगा, ई नॉट सेल ऑफ हाइड्रोजन वो क्या कंसीडर किया गया है, जीरो कंसीडर किया है, 0.000। ये प्लस माइनस करके लिखा जाता है, ये आर्बिट्रेरी स्वेच्छापूर्वक आर्बिट्रेरी रूप से इसे माना गया है, असाइन किया गया है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या असाइन किया गया है, 0.00 वोल्ट असाइन किया गया है। इसके लिए सबसे पहले करते क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल या नॉर्मल हाइड्रोजन पोटेंशियल को फॉर्म करने के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का, सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल क्या है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होती है, वो रिलेटिव क्वांटिटी होती है। तो पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी मेजर्ड एब्सोल्युटली। सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप एब्सोल्युटली मेजर नहीं कर सकते हैं। सो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड इन द डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो रिलेटिव क्वांटिटी होती है। तो डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड इन द डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस इज ए रेफरेंस पोटेंशियल। दिस इज इन द सेंस हाइड्रोजन पोटेंशियल की बात हो रही है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की बात हो रही है, मतलब हाइड्रोजन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल इज ए रेफरेंस पोटेंशियल कुछ वैल्यू इज असाइंड टू जीरो। तो याद रखिएगा, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप मेजर नहीं कर सकते हैं एब्सोल्युटली। इसलिए क्या हम करते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो मान करके और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही जितने भी मेटल आपको मिलेंगे उसका पोटेंशियल आपको निकालना होगा। तो हाइड्रोजन के पोटेंशियल, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर किसी कोई भी मेटल क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा उसका,
वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर मेटल का रिडक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। और ये क्या होगा, लिखा है असाइन टू जीरो, ये आपने नोट भी किया है, इनर्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होगा वो प्लस माइनस 0.00 वोल्ट है, ये आर्बिट्रेरी है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फिगर भी आप देखेंगे, ये आपका है स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन पोटेंशियल, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सबसे पहले करते क्या है, ये आपका प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम वायर, और ये प्लेटिनम वायर और ये प्लेटिनम की स्ट्रिप है, और इस पे ये प्लेटिनम फॉयल है। तो प्लेटिनम फॉयल पे जो है प्लेटिनम के वायर क्या किए गए हैं, रैपिंग की गई है। तो ये प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड है। तो ये करता क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस जब एंटर करती है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस एंटर करती है, तो इस हाइड्रोजन गैस को ये प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड जो है एब्जॉर्ब करता है। मतलब क्या करता है, एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब इससे ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड। और ये आपका जो सोल्यूशन में है H पॉजिटिव आयन इन सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन याद रखिएगा 1 मोलर है। इसका कंसंट्रेशन 1 m है, प्रेशर 180 m है, टेम्परेचर 25 है। ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से आ रही है, तो हाइड्रोजन गैस आ रही है तो ये क्या कर रहा है, प्लेटिनम ब्लैक रिएक्शन कर रहा है। तो ये दो काम कर सकता है, ये दो चीज हो सकती है। अगर हाइड्रोजन जो आ रहा है इसका ऑक्सीडेशन भी होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा तो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। देखिए ये रिएक्शन हाइड्रोजन गैस आ रही है यहाँ, ये ऐसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब जो हाइड्रोजन आ रही है, हाइड्रोजन गैस आ रही है, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो वायर पे आएंगे, और ये H प्लस आयन क्या जा रहा होगा, ये सोल्यूशन में जा रहा होगा। तो ये सोल्यूशन में जा रहा होगा। दूसरा ये रिएक्शन उल्टा भी हो सकती है, जैसे यही 2H पॉजिटिव आयन ये जो सोल्यूशन में है ये वायर से इलेक्ट्रॉन ले करके ये खुद H2 में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में भी रिएक्शन हो सकती है, और हाइड्रोजन आयन जो है हाइड्रोजन गैस में भी ये कन्वर्ट हो सकती है। इसका मतलब ये इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, मतलब H पॉजिटिव H2 में भी जा सकता है और H2 H पॉजिटिव में भी जा सकता है। तो उस केस में जो भी ये अगर हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस केस में जो भी पोटेंशियल होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इस केस में ये रिडक्शन हो रहा है तो इस केस में जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा दैट विल नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। और आप जानते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल हो हमेशा क्या क्या एज्यूम किया गया है, जीरो एज्यूम किया गया है। तो ई नॉट सेल जो है हाइड्रोजन के केस में 0.00 वोल्ट एज्यूम किया गया है, तो वो प्लस या माइनस का कोई मतलब नहीं है, बस 0.00 है। तो ये आपका था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल, ये आपका अरेंजमेंट जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल है। अब ये जो वायर निकाले हैं आप लोग, इसी के रिस्पेक्ट में जिसका भी पोटेंशियल आपको निकालना होता है उससे इसे कनेक्ट कर देते हैं और आपका पोटेंशियल निकल जाता है। नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब याद रखिएगा ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब हाइड्रोजन पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे H2/2H पॉजिटिव। जब हाइड्रोजन प्लस आयन का क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे 2H पॉजिटिव H2। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड के तरीके से काम कर रहा है, और ये क्या काम कर रहा है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड के तरीके से। इसमें जो है वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड के तरीके से, इसमें ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। तो रिडक्शन पोटेंशियल भी और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दोनों क्या है, जीरो है। किसके केस में, हाइड्रोजन के केस में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। थैंक यू।